दुनिया में यूं तो हर वक्त हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और कभी कभी इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य के फैसले भी लिए जाते हैं। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी को इन घटनाओं के बारे में जानना भी जरूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद की। दोस्तों, यह वीडियो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वह सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी। एक इतिहास जिसे उस दिन का वर्तमान इतिहास होते देख रहा था। उस घटना की कसक आज भी कई लोगों के मन में ताजा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में, लेकिन एक बात उस पूरी भीड़ में थी और वह था जोश और जुनून। इसमें रत्ती भर शक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप को एक नेता समझ रहा हो। जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसी गगनभेदी नारों से आकाश की ऊंचाइयां भी कम पड़ती दिख रही थी। यह सारा वाक्य अयोध्या का था। वही अयोध्या जो राम की जन्मस्थली है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, वही राम जिनके राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। इसलिए राम राज्य को किसी भी शासन के लिए कसौटी माना जाता है। यह बात इन्हीं राम और उनकी अयोध्या की हो रही है। इतिहास को बदलने वाली यह घटना अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को घटने जा रही थी। इसका अंदाजा शायद बहुतों को नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है ऐसा वहां के माहौल को देखकर समझा जा सकता था। तभी वहां मौजूद कार सेवकों के साथ लोगों की बड़ी संख्या विवादित स्थल के अंदर घुस गई। देखते ही देखते ढांचे के गुंबदों पर उनका कब्जा हो गया। हाथों में कुदाल, छेनी, हथौड़ी लिए उस पर वार पर वार करने लगे। जिसके हाथ जो लगा वो उसी से उस ढांचे को ध्वस्त करने में लग गया और देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया। यह सब होने में 2 घंटे से कुछ ज्यादा का समय लगा था। केंद्र की नरसिंह राव सरकार, राज्य की कल्याण सरकार और सुप्रीम कोर्ट देखते रह गए। यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई हुई थी। एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात तो यह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उसके आदेशों का पूरा पालन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सारे घटनाक्रम की जांच के बाद लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। फिलहाल 6 दिसंबर पर आते हैं। उस दिन सुबह लाल कृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कटियार के घर गए थे। इसके बाद वे विवादित स्थल की ओर रवाना हुए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार के साथ उस जगह पहुंचे। वहां उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। इसके बाद आडवाणी और जोशी राम कथा कुंज की ओर चल दिए। यह उस जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। यहाँ वरिष्ठ नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया था। यह जगह विवादित ढांचे के सामने थी। उल्लेखनीय बात है कि उस समय तेजी से उभरती भाजपा की युवा नेता उमा भारती भी वहां थी। वे सर के बाल कटवा कर आई थी ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दे सके। कल्याण सिंह भांप रहे थे कि केंद्र कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने धमकी दे डाली थी कि अगर केंद्र सरकार ढांचे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है या राष्ट्रपति शासन लगाती है तो हम उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी ने 1 दिसंबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के पालन का भरोसा दिलाया है। फिलहाल वहां सामान्य है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। सुबह 11:45 पर फैजाबाद जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया। शायद वे भी स्थिति की गंभीरता को भांप नहीं पाए। उन्हें यह पूरा आयोजन एक सामान्य कार सेवा का कार्यक्रम ही लगा। समय बीतने के साथ वहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोपहर को अचानक एक कार सेवक किसी तरह गुंबद पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके बाद वहां होने वाले घटनाक्रम पर भाजपा के बड़े नेताओं का भी नियंत्रण नहीं रहा। उनकी अपीलों का लोगों पर कोई असर नहीं रहा था। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। ऐसी चर्चाएं थी कि इस ढांचे को गिराने की बाकायदा रिहर्सल भी की जा चुकी थी। इधर ऐसी सूचनाएं भी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी उपद्रवियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ रहे थे। खबरें तो ऐसी आई थी कि ढांचा गिराए जाने के बाद बने रामलला की अस्थायी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए सुरक्षा बलों की लंबी कतारें लगी हुई थी। अपने उच्च अधिकारियों की चेतावनी का भी जवानों पर कोई असर नहीं रहा था। यही नहीं, उस अस्थायी मंदिर के आसपास तैनात जवानों ने अपने जूते उतारे हुए थे। जवानों की श्रद्धा से भरी आंखें और नंगे पांव वहां के हालात बयां कर रहे थे। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। खबरें तो ऐसी थी कि कल्याण सिंह बर्खास्तगी की सिफारिश से करीब 3 घंटे पहले इस्तीफा दे चुके थे।
और इस तरह 6 दिसंबर को इस देश ने इतिहास को इतिहास होते देखा। दोस्तों, आपको बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।